रह के हो, तुमसे दूर रह के हमने जाना प्यार क्या है, दिल ने माना यार क्या है, हो तुमसे दूर रह के। अरे वाह, क्या बात है, आज मेरी बच्ची कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही है। क्या हुआ बेटा, कि कोई खुशी की बात है क्या? नहीं भाभी, वो तो बस मैं जो भी खुशी की बात हो, बस तो हमेशा ऐसे ही खिलखिलाती रहे। मेरी और तेरे भैया की यही तो इच्छा है। मेरी प्यारी बच्ची, थू थू थू, मेरी बच्ची को किसी की नजर न लगे। हाँ भाभी, मुझे भी लगता है कि शायद अब मेरे दुख के दिन चले गए हैं और मेरी जिंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं। अच्छा भाभी, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना, सुंदर तो लग रही हूँ ना? हाँ बोलो ना भाभी, मैं मोटी तो नहीं लग रही ना, अच्छी तो लग रही हूँ ना? हाँ हाँ, तो बिल्कुल सुंदर लग रही है, एकदम जैसे परी। तो ठीक है भाभी, बस मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, वरना लेट हो जाऊंगी। वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। अच्छा, कौन तेरा इंतजार कर रहा होगा बेटा? शिट, ये क्या निकल गया मुझसे? क्लाइंट भाभी, क्लाइंट, बहुत बड़े क्लाइंट आने वाले हैं आज और बहुत बड़ी मीटिंग है। दुआ करना भगवान से कि मैं सफल हो जाऊं, बस फिर मेरी जिंदगी में ना खुशियां ही खुशियां होंगी। हाँ। तो हर काम में सफल होगी तो दिल लगाकर सारा काम जो करती है मेरी बच्ची, बिल्कुल भी शंका मत रख अपने मन में, तो हर काम में सफल होगी। भगवान तुझे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दे। थैंक यू सो मच भाभी, अब मैं चलती हूँ, बाय। बाय बेटा, बाय। बस तो ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे। तुझे हंसता मुस्कुराता हुआ देखकर ना ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में बाहर आ गई हो। ये सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया? सब कुछ अच्छा गुजरता रहता है दिन में, आ जाता ही अपने मनहूस सूरत लेकर। अरे रुको मेरी जान, कहाँ जा रही हो ऐसी कयामत ढाती हुई? हाँ, कहाँ बिजली गिराने का इरादा है? जरा कभी हमारे पास भी आया करो। बचपन से तुम्हारा दीवाना हूँ और तुम हो कि मुझे देखती ही नहीं हो। ऐसी क्या खराबी है मुझ में? हाँ, मैं तो तुम्हारा आशिक हूँ और तुम्हें मेरा बनना चाहिए और मेरी ओर अपनी नजरें करम करनी चाहिए। आइंदा से अगर मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत की ना, तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ दूंगी मैं। बड़ा आया मुझे छूने वाला। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ, अंकित भैया की बहन हूँ मैं, तूने मुझे समझ के क्या रखा है? हाँ, मेरे अपने ही घर में तू मेरे साथ जो मन करेगा वो करेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ, आज तक तेरी बहुत बातें मैं बर्दाश्त करती आ रही हूँ, पर अब तेरी हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। तूने मुझे छुआ कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? हाँ, आइंदा से अगर तूने कभी मेरे साथ कोई उल्टी सीधी बकवास की ना, या मुझे छूने की या हाथ लगाने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीधा अंकित भैया के पास जाकर तेरी शिकायत कर दूंगी मैं। बड़ा जो मेरे घर में आता जाता है ना, फिर तेरा भी वही हश्र होगा जो आज से सालों पहले तूने संग्राम का करवाया था। समझ में आया? अंकित भैया तेरी शकल नहीं देखेंगे, तब समझ लेना तू। तेरा ये जो राजनीतिक कैरियर है ना, सब मेरे भाई की बार दौलत है। अगर मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ तो उसका ये मतलब नहीं है कि तेरे जो जी में आएगा तो वो करेगा। तूने मुझे समझ के क्या रखा है? हाँ, मैं कोई सीधी सादी गंवार लड़की नहीं हूँ कि तू मेरे साथ चाहे जैसा पेश आएगा और मैं चुपचाप सब कुछ सहती रहूंगी। मैंने अगर अपने भैया को बता दिया ना तो तेरा बुरा हश्र हो जाएगा। तू इस दुनिया से भी जा सकता है, समझ में आई तेरे? आइंदा के बाद मुझे आज के बाद कभी भी तू हाथ लगाने की या मुझसे कुछ बोलने की जरूरत भी मत करना। समझ में आई तेरे? बड़ा आया, मुझे जान जान कहेगा। तेरी तो जुबान खींच लूंगी मैं। तुमने ये ठीक नहीं किया। तुमने मुझे थप्पड़ मारकर बहुत गलत काम किया। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो अब तक मैं उसे इस दुनिया से ही उठा देता, पर क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर जो हूं। तुमसे इतना प्यार जो करता हूं, तुम्हारी हर जाति हर जुर्म बर्दाश्त करता हूं, बस सिर्फ एक वजह से, क्योंकि अपने दिल के हाथों मजबूर हूं मैं। तुम कुछ भी करो तब पर भी मेरे दिल ना तुमसे हमेशा प्यार करता है और करता ही रहेगा और हमेशा करता रहेगा। तुम ना सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मैं कभी किसी और का नहीं होने दूंगा। ये बात तुम अच्छे से समझ लो। आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी होना ही होगा। मेरे राजनीतिक करियर के बारे में बोल रही थी तुम। अरे राजनीति तो सिर्फ बहाना है, बहाना है इस बात का कि तुम्हारे घर में आ जा सकूं, तुम्हारे करीब रह सकूं। मेरा असली जो मकसद है ना वो तो तुम हो राधा, तुम हो। तुम ही सिर्फ अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए
मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, उस अंकित का नौकर बना हुआ हूँ, बस सिर्फ एक वजह से, क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, और वो मैं करके रहूंगा। भले ही मेरे रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर उसके लिए मुझे एक आध लाशें और भी छानी पड़ी ना, तो मैं वो भी करूंगा, पर तुम मेरी ही पत्नी बनोगी, चाहे जो हो जाए, सिर्फ मेरी। मैं ना भोलेनाथ में बहुत विश्वास रखता हूँ। भोलेनाथ ने ही मुझे तुमसे दोबारा मिलवाया है ना राधा? तो जब भी हमारे बेटा होगा ना तो उसका नाम हम रखेंगे शिव, और अगर बेटी हुई ना तो उसका नाम रखेंगे शिवानी। है ना राधा? कितना अच्छा रहेगा ना, मेरा छोटा सा परिवार, मेरा एक बेटा एक बेटी, मेरी माँ और तुम। हाँ, कितना अच्छा रहेगा, है ना राधा? राधा, राधा, अरे राधा कहाँ खो गई तुम? अरे राधा, क्या हुआ? क्या हो गया राधा? क्या हुआ राधा? तुम अचानक से रोने क्यों लगी? क्या हुआ राधा, बताओ मुझे। क्या हुआ? कौन कौन सी ऐसी बात है? तुम्हें किस बात का दुख है राधा? बताओ ना, बोलो ना राधा, बोलो ना प्लीज। प्लीज, मेरा दिल बैठा जा रहा है, बोलो ना राधा, क्या हुआ? संग्राम, उस दिन जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ना, मैं तुमसे काफी दूर थी। जब मुझे पता चला कि वहां पर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है ना, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें एक बार फिर से खो दिया। वो गलती दरअसल मेरी नहीं थी राधा। मैं तो बस तुम्हारे पीछे आ रहा था और वो ड्राइवर ने अचानक से कार से मुझे टक्कर मार दी थी। मुझे कुछ होश नहीं था, अचानक से सब कैसे क्या हो गया। पर वो बात तो पुरानी हो गई ना। तुमने इतने महीनों तक इतना बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया मुझे, देखो ना मैं कितनी जल्दी ठीक हो गया। और अब तो वो बात भी पुरानी हो गई है। आइंदा से मैं सड़क पर देख कर चलूंगा पक्का। पर प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम रो क्यों रही हो? अब तो वो सब ठीक हो गया ना, देखो मैं ठीक हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हूँ। अब क्यों रो रही हो तुम? संग्राम, एक बार बचपन में तुम्हें खो दिया था। जिंदगी भर इस बात का मलाल रहेगा मुझे। हर दिन तुम्हें याद करती थी, कोई ऐसी रात नहीं होती थी जब मैं तुम्हारा ख्याल न करूं। तुम्हें खोने के ख्याल से भी अब मुझे डर लग जाता है संग्राम। दोबारा मेरी जिंदगी से कहीं दूर तो नहीं जाओगे ना तुम? हमेशा मेरे पास ही रहोगे ना? अब तो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे ना? बताओ। अपने आंसू पोंछ लो राधा। मैं तुमसे दूर रहकर खुद ही कभी नहीं जी पाऊंगा। मैं तुमसे अलग जरूर हुआ था, पर हर दिन मैं तुम्हारे बारे में खबर लेता था। हर दिन जब तुम स्कूल जाती थी ना, हर दिन मैं तुम्हारे पीछे जाता था, तुम्हें दूर से देखता था, कभी तुम्हारे नजदीक नहीं जाता था। इतने सालों में भी मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, तो फिर आगे की जिंदगी में क्या ही छोड़ दूंगा राधा। तुम भले ही मुझे कभी ना देख पाई हो, पर मैंने तुम्हें हर दिन देखा है, हर पल अपने आसपास महसूस किया है राधा। तुम्हें मैंने कभी अपने से दूर होने ही नहीं दिया, और ना जिंदगी में कभी होने दूंगा। तुम मेरी हो और हमेशा मेरे ही पास रहोगी, और तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता राधा, कोई भी नहीं। हाँ राधा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तो जल्दी ही अंकित भैया से तुम्हारा हाथ भी मांगने वाला हूँ। क्या है ना कि अब तुम मेरी हो, तो जो चीज मेरी अंकित भैया के पास है उसे तो मुझे उनसे लेना ही होगा, है ना? मैं जल्दी ही अंकित भैया से तुम्हारा हाथ मांगूंगा, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ये कहूंगा चल के उनसे। हाँ। बकायदा बैंड बाजा बारात के साथ तुम्हें अपने घर में लेकर आऊंगा। हाँ। पर संग्राम, ये सब कुछ कैसे होगा? तुम तो अच्छे से जानते हो ना, अंकित भैया के मन में सुधीर ने तुम्हारे खिलाफ इतना जहर भर दिया है कि वो तुम्हारा नाम तक सुनना नहीं चाहते। तो वो तुमसे मेरी शादी कैसे ही करवाएंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है संग्राम। मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती, अपने मरते दम तक नहीं करूंगी। मुझे बस तुम्हारा होना है संग्राम, और किसी का भी नहीं। राधा, हमें बिना कुछ किए ही पहले ही हार नहीं मान लेनी चाहिए। और वैसे भी अभी तक मैंने अंकित भैया से कभी बात भी नहीं की, और ना ही उनसे कभी किसी बात के लिए माफी मांगी है। मुझे यकीन है कि एक बार मैं उनसे बात करूंगा ना तो वो मेरी बात जरूर समझेंगे। और वैसे भी वो तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुम्हारी खुशियों के लिए वो कोई समझौता नहीं करेंगे। देखना तुम, वो जरूर हाँ कर देंगे। वो भाई हैं तुम्हारे, भाई से बढ़कर बाप है तुम्हारे लिए। तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद उन्होंने कितने अच्छे से तुम्हारी देखभाल की है, मैं सब जानता हूँ। और तुम्हारी भाभी भी बहुत अच्छी हैं, जो तुम्हें एक माँ की तरह प्यार देती हैं। वो सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं राधा, और वो इस रिश्ते के लिए जरूर हाँ करेंगे। मेरा पक्का वादा है तुमसे। मैं जल्दी ही अंकित भैया से तुम्हारा हाथ मांगूंगा, और तुमको दुल्हन बनाकर अपने घर ले आऊंगा हमेशा के लिए। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो राधा, तुम सिर्फ मेरी हो, और तुम्हें सिर्फ मेरा ही होना है। आजकल पाँव जमी पर नहीं पड़ती मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए? अरे वाह, आज तो मेरी बेटी बहुत खुश नजर आ रही है।
क्या हुआ बेटा, ऑफिस में सब बढ़िया रहा? बहुत अच्छे से बीता दिन तुम्हारा? हाँ, मीटिंग कैसी रही? तुम्हारी भाभी बता रही थी कोई क्लाइंट आने वाले थे। क्या हुआ, मीटिंग बढ़िया गई? हाँ भैया, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा, मेरी सोच से भी बढ़िया। और आगे भी उम्मीद है कि सब बढ़िया ही होगा। बढ़िया ही नहीं, बहुत बढ़िया होगा। मेरे पास भी तेरे लिए एक बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है बेटा। हाँ बेटा, हमारे पास भी ना तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तेरे भैया और मैंने तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता देख लिया है। हाँ, लड़का सरकारी जॉब वाला है और खूब बड़ा सा बंगलो है, खूब बड़ा सा घर है उसका। उसके पापा बिजनेसमैन है और उसकी मम्मी डॉक्टर है। तू वहाँ जाकर राज करेगी, राज। और वो लोग तुझे बहुत पसंद करते हैं। तेरी तस्वीर उस लड़के को बहुत पसंद आई है। हाँ, लड़का सरकारी नौकरी वाला है। हाँ। विद्युत विभाग में है लड़का। हाँ। क्या? अरे हाँ बेटा, तू जरा सी भी चिंता मत कर, लड़का बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी वाला होने के बावजूद उसकी जरा सा भी घमंड नहीं है, और वो तुझे बहुत अच्छे से रखेगा और खुश रखेगा अपने घर में। हाँ, तू वहाँ रानी बनकर राज करेगी, राज। हमारे लिए अब यही एक विषय था चिंता का तेरे लिए, कि तेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। जब से तेरी जॉब लगी है तब से बस हम यही सोच रहे थे। आज तेरी जॉब लगे 6-8 महीना भी हो गया है, तो हमने भी अपना रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। और यही लड़का मुझे तेरे लिए अच्छा लगा। सरकारी नौकरी वाला होने के बावजूद जरा सा भी घमंड नहीं है उसके दिल में। उसने तो तेरी तस्वीर देखते ही हाँ कर दिया, और उन लोगों ने जल्दी ही शादी की दिन और तारीख तय करने की भी बात कही है। बस एक बार ये शादी हो जाए ना बेटा, फिर दुनिया और संसार में मैं लोगों को बता सकूंगा कि मैंने अपने माँ बाप का फर्ज अच्छे से निभाया। पर भैया भाभी, अभी इतनी क्या जल्दी थी? अभी तो मैंने अपनी जॉब पर शुरुआत ही की थी। बस अभी कुछ समय मुझे और देना चाहिए था आप लोगों को। इतनी जल्दी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती भैया भाभी। अरे बेटा, तू अपनी जॉब पर अपना काम करती रहना। उन लोगों को तेरे काम से कोई ऐतराज नहीं है, ना लड़के को और ना ही उसके माँ बाप को। और उनके घर में सब अच्छे हैं, सब तो कमा रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी जॉब देख रहा है। उन लोगों को तेरी जॉब से बल्कि कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो तो खुश हो रहे थे। और देख बेटा, एक बार तेरी शादी हो जाए ना, फिर तू अपने घर से आराम से अपनी जॉब करती रहना। मैं तो कम से कम अपने माँ बाप के लिए कुछ करने वाला हो जाऊंगा। कम से कम मैं दुनिया समाज में ये बोल तो पाऊंगा कि मैंने अपने माँ बाप की जिम्मेदारी उठाई। हाँ। पर भाभी, मुझे अभी कुछ समय चाहिए था। भैया न सही, कम से कम आप तो मेरी बात समझो। मैं समझ रही हूँ लाडो, पर लड़का लाखों में एक है। उन लोगों को तेरी जॉब नौकरी किसी चीज से कोई परेशानी नहीं है। इतना अच्छा रिश्ता हाथ में आया है तो तेरे भैया और मैंने यही विचार किया है कि जल्द से जल्द तेरे हाथ पीले कर दें हम। हाँ। ये सब क्या हो गया? यहाँ तो गड़बड़ हो गई। मुझे तो अभी के अभी संग्राम से बात करनी होगी। अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। बड़े भैया, मुझे लगता है कि राधा इस रिश्ते से खुश नहीं है, और हमें अभी उसे थोड़ा और समय देना चाहिए। अरे सुधीर, ये लड़कियों की बातें हैं, तुम इन्हें क्या ही समझोगे। मैं जानती हूँ अच्छे से। उससे अपनी बेटी की तरह पाल रही हूँ मैं, अपनी बेटी समझती हूँ मैं। मुझे पता है अच्छे से उसकी खुशी किसमें है और गम किसमें है। देखिए जी, लड़कियों के मन की बात समझना ना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं उससे बात करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है आपने अगर इस रिश्ते के लिए हाँ की है तो राधा भी इस रिश्ते के लिए हाँ ही करेगी। आप बस शादी की तैयारियां कीजिए। देखो सुधीर, राय साहब एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनके यहाँ रिश्तेदारी करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से पूरे शादी की तैयारी ना सिर्फ तुम ही करोगे, और वो भी पूरे अच्छे तरीके से। इसके बाद ना हमारा और राय साहब का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। और एक बार हमारा रिश्ता मजबूत हो गया ना, फिर तो मुझे चुनाव में ऊपर उठने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ऐसे ही करके मैं अपनी बहन की जिम्मेदारियां भी निभा लूंगा। जो वादा मैंने अपने माँ बाप से किया था ना, वो भी पूरा हो जाएगा। लगता है कि भगवान मेरी सुन रहे हैं। बचपन में उन्होंने जितना कुछ मुझसे छीना था, अब मुझे वो उतना सब कुछ लौटा रहे हैं। राय साहब जैसे इंसान के यहाँ से हमारी रिश्तेदारी हो जाएगी, और मेरी बहन का घर भी बस जाएगा, और मेरी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी। मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकूंगा, है ना भैया? ठीक है, जैसा आप कहें। मैं तो आपका आज्ञाकारी हूँ, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। पर भैया, मैं आपसे फिर भी कहूँगा कि राय साहब जैसे बड़े इंसान के यहाँ अपनी रिश्तेदारी करने से अच्छा है कि अपनी बहन का हाथ एक ऐसे आदमी के हाथ में दिया जाए जो आपका करीबी हो, और आपके हर सुख दुख से वाकिफ हो, और आपकी हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा हुआ हो। वैसा इंसान ही आपका, आपके परिवार का और आपकी बहन का ख्याल रख पाएगा। भैया, मैं तो कहता हूँ कि अभी कुछ समय और
रुक कर सोच लीजिए। आपने बहुत जल्दी ही, राय साहब ने राधा का हाथ मांगा और आपने बहुत जल्दी ही दे दिया। मुझे बहुत ही डर लग रहा है बड़े भैया। अरे सुधीर, चिंता मत करो, सब बढ़िया रहेगा। राय साहब जैसे इंसान बहुत ही कम है इस दुनिया में, और फिर राय साहब की वजह से हमें चुनाव में भी बहुत फायदा होने वाला है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, और मेरी बहन एक अच्छे घर में जाए ना, ये जिम्मेदारी तो मेरी ही थी। तुम बस शादी की तैयारियां करो, बाकी सब ठीक है। जी बड़े भैया, जैसा आप बोले। मैं राधा की शादी का मंडप सजाऊंगा, वो भी किसी और के लिए? ऐसा कभी नहीं हो सकता। राधा पत्नी बनेगी तो सिर्फ मेरी, मेरी दुल्हन बनेगी वो। मैं उसे किसी और का कभी नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। अरे राधा, क्या हुआ बेटा? तुम इतना अचानक से वहां से ऐसे क्यों चली आई? तुमने हमें कोई जवाब ही नहीं दिया। हम तुम्हारा क्या जवाब समझे, हाँ या ना? भाभी, मुझे अभी ये शादी नहीं करनी। आप प्लीज प्लीज भैया को रोको ना। मुझे अभी अपना रिश्ता नहीं करवाना, नहीं करनी मुझे किसी से शादी। अभी मुझे अपनी नौकरी में सेटल होना है, प्रमोशन पाना है, बहुत कुछ करना है अपनी जिंदगी में। मैं अभी से किसी का हाथ थाम कर नहीं रह सकती। भाभी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे बेटा, तो सब करती रहना, कौन तुझे रोक रहा है? पर ये शादी हो जाने दे। देख मेरी बच्ची, अगर कोई और बात नहीं है ना, ऐसा तो नहीं कि तू किसी और से। अभी मैं संग्राम का नाम नहीं ले सकती। अगर मैंने उसका नाम लिया तो कहीं बात बनने की जगह और बिगड़ न जाए। मुझे अभी खामोश रहना होगा। एक बार संग्राम से बात कर लूं, फिर आगे के बारे में सोचूंगी। देख मेरी लाडो, क्या हो गया है तुझे? अगर ऐसी कोई बात है ना बेटा, तो मुझे बता सकती है। मैं तेरे भैया को मना कर दूंगी। हम तेरी शादी वहीं करवाएंगे जहाँ तू चाहेगी। बता ना बेटा, क्या बात है? तू ये रिश्ता क्यों नहीं करना चाहती, बोल ना। भाभी, दरअसल बात यह है कि मुझे अभी बहुत कुछ हासिल करना है अपनी जिंदगी से। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी बस। देख मेरी लाडो, आज नहीं तो कल शादी तो तुझे करनी ही है। फिर ये रिश्ता तेरे भैया ने चुना है तेरे लिए, और तेरे भैया किसी मामले में गलत नहीं हो सकते। अगर तू किसी को पसंद नहीं करती तो फिर तेरे भैया ने जो रिश्ता चुना है ना तेरे लिए, वो बेहतर है बेटा। देख, माँ बाप अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही चुनते हैं, और राय साहब का खानदान बहुत ही अच्छा है। तो उनके बारे में जानती ही होगी, पूरा शहर उनके बारे में जानता है। इसकी वजह से ना तेरे भैया को भी बहुत फायदा होगा उनकी रिश्तेदारी का। अगर मेरी बात मान ना तो तू इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे बस। एक सेकंड भाभी, किसी का फोन आ रहा है। हेलो हेलो। ठीक है, तो आराम से बात कर ले, मैं तेरे लिए खाना निकालती हूँ, ठीक है बेटा? हेलो संग्राम, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है यार। मैंने तुम्हें फोन किया था पर तुमने मेरा कॉल ही नहीं पिक किया। संग्राम प्लीज कुछ करो, मुझे जल्दी से भैया को तुम्हारे बारे में बताना है। क्या है ना कि भैया मेरी शादी कहीं और देख रहे हैं। अरे मेरी जान राधा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हारे भैया के घर में नौकरी कर लूंगा, उनके हाथ पांव दबाऊंगा, उन्हें इतना मजबूर कर दूंगा ना कि वो मेरे लिए, रिश्ते के लिए हाँ कर ही देंगे। तुम चिंता मत करो किसी बात की। मैं कल ही आऊंगा तुम्हारे घर। संग्राम प्लीज प्लीज यार, अब देर मत करना, वरना कहीं बहुत देर ना हो जाए। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। प्लीज प्लीज संग्राम, अब देर मत करना। अरे नहीं यार, तुम मेरी जान हो, मेरी जिंदगी का सवाल है ये। मैं तुम्हारे भैया को इस रिश्ते के लिए मना कर रहूंगा। मैं अंकित भैया को अच्छे से जानता हूँ, बाहर बाहर से भले कठोर हो, पर अंदर से वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं। बस मुझे उनके उसी प्यार को तो निखारना है। उसी प्यार की वजह से मुझे भी माफी मिल जाएगी, और भैया मुझे जरूर स्वीकार कर लेंगे। राधा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, चैन से सो जाओ, खाओ पियो। मैं कल ही तुम्हारे घर आऊंगा। हे भगवान, बस अब कल सब जल्दी से ठीक हो जाए, संग्राम घर आ जाए और भैया संग्राम से मेरी शादी के लिए तैयार हो जाए, वरना तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं संग्राम के अलावा किसी की नहीं हो सकती। मैं सिर्फ संग्राम की हूँ और संग्राम सिर्फ मेरा है। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। भगवान बस कल हमें एक कर देना, कल बस इतनी कृपा कर देना कि भैया इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाए। प्लीज भगवान, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ संग्राम से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। प्लीज संग्राम, कहाँ रह गए तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। प्लीज संग्राम, अब तो आ जाओ। 11 बजने को आए, आज मैंने ऑफिस भी नहीं गई तुम्हारी वजह से। संग्राम कहाँ रह गए तुम? कब आओगे मेरे घर? अरे क्या हुआ बेटा, कोई आने वाला है क्या? आज तुम ऑफिस भी नहीं गई, सुबह से घर पर ही हो। किसी का इंतजार कर रही हो क्या? कोई आने वाला है क्या? तुम्हारी कोई फ्रेंड है क्या? नहीं भाभी, वो बस अकेले में थोड़ा जी घबरा रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ बस। अच्छा,
कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी ले आती हूँ, पी लोगी तो तुम्हें थोड़ा अच्छा महसूस होगा। आज ऑफिस की छुट्टी थी क्या? हाँ भाभी, वो दरअसल बॉस की कोई मीटिंग थी तो इसी वजह से आज हम लोगों की छुट्टी हो गई थी, पर मुझे लगता है शायद मीटिंग हो नहीं पाएगी। अरे बेटा, चिंता क्यों करती हो, सब हो जाएगा जिंदगी में। देखो ना, किसने सोचा था इतने बड़े घर से तुम्हारे लिए रिश्ता आएगा, सब कुछ इतना अच्छा हो जाएगा जिंदगी में। क्यों चिंता करती हो, सब बेस्ट होगा, बेस्ट होगा मेरी बच्ची। सब अच्छा होगा, बेस्ट होगा, कुछ बेस्ट नहीं होगा मेरी लाइफ में। संग्राम, तुम आज फिर नहीं आए। जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तुम क्यों नहीं आते संग्राम? कहाँ रह गए तुम? क्या तुम भूल गए मैंने तुमसे कितनी रिक्वेस्ट की थी आज के दिन के लिए, और तुम जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तुम कहीं नहीं होते संग्राम, कहीं भी नहीं। मुझे लगता है भाभी सही कह रही थी, मुझे राय साहब के बेटे से ही रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए। संग्राम, तुम्हारे वादे झूठे हैं, तुम कभी मेरे नहीं हो सकते। यहाँ मेरे रिश्ते की तैयारियां हो रही है और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है मेरी। 12-1 बजने को आ रहा है, तुमने एक फोन तक करना मुझे जरूरी नहीं समझा। ऐसा कौन सा काम था संग्राम जो मुझसे ज्यादा जरूरी था तुम्हारी जिंदगी में? समझ गई हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी में ना कोई मायने ही नहीं रखती। तुम्हारा इंतजार करते करते रात हो गई संग्राम, पर तुम्हें अभी तक छुट्टी नहीं मिली मुझे ये बात बताने के लिए कि तुमने आखिर मुझे धोखा फिर से क्यों दिया। क्यों संग्राम, क्यों बार बार तुम मेरे दिल को तोड़ते हो? हाँ, तुमसे प्यार करना क्या मेरी गलती है जो बार बार मुझे इस बात की सजा देते हो तुम? हेलो 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 राधा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सका। मैं जानता था आज का दिन तुम्हारे और मेरे लिए बहुत जरूरी है, पर प्लीज राधा मुझे माफ कर दो। मैं अपना वादा नहीं निभा सका, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गया था। इतने टाइम भी ऑफिस से तुम्हारा नंबर निकलवा कर दूसरे के किसी के फोन से तुम्हें फोन कर रहा हूँ। राधा प्लीज मुझे माफ कर देना। क्या संग्राम, तुम फिर से मुझसे माफी मांग रहे हो? किस बात के लिए माफी मांगोगे? हाँ, बचपन से तुम यही करते आ रहे हो, जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तुम कहीं पर नहीं होते। ऐसा कौन सा जरूरी काम था हाँ जो हमारी जिंदगी के इतने बड़े फैसले से भी ज्यादा बड़ा हो गया? तुम्हारी वजह से पता है क्या हुआ आज घर में? मेरी और उस राय साहब के बेटे की शादी तय हो गई तुम्हारी वजह से। अगर तुम घर आते तो हमारी कुछ बात आगे हो पाती अंकित भैया से। दिन ब दिन ये रिश्ता परवान चढ़ता जा रहा है और तुम्हें मेरी जरा से भी फिक्र नहीं है। तुम अपना इधर उधर घूम फिर रहे हो, दोस्ती निभा रहे हो लोगों के साथ। हाँ, आई एम सॉरी राधा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी बात समझने की कोशिश करो राधा, मैं आना चाहता था पर मैं क्या करता। माँ को अचानक सुबह ही हार्ट अटैक आ गया, मैं उन्हें लेकर हॉस्पिटल गया और जल्दबाजी में मेरा फोन भी पानी में गिर गया। तुम्हारा नंबर तक न मिल सका मुझे। फिर रोज दवाइयों में, डॉक्टर में, नर्सों में इतना उलझा रहा कि मैं तुम्हें फोन ही नहीं कर पाया। तुम्हारा नंबर ऑफिस से निकलवा कर इतनी रात गए तुम्हें फोन करना पड़ रहा है मुझे। राधा प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ आज का दिन हमारे लिए बहुत जरूरी था और तुम यकीन मानो अगर इतनी बड़ी बात ना हो गई होती ना तो मैं तुम्हारे घर जरूर आता। अगर मुझे कहीं चोट लगी होती ना तो मैं तब भी तुम्हारे घर चला आता। प्लीज राधा मुझे माफ कर दो, पर मैं क्या करूँ। संग्राम, ये तुम क्या कह रहे हो? आंटी को हार्ट अटैक आया था। हे भगवान, अब वो कैसी हैं? ठीक तो है? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, तो बस आंटी का ख्याल रखो। हाँ। राधा मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ, बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। कोई मेरे आगे पीछे नहीं है, मैं क्या करूं राधा, मैं कैसे क्या करूं। माँ की ऐसी हालत देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है राधा, मैं क्या करूं। माँ की बस एक ही जिद है कि तुम शादी कर लो। मैं अपनी दुनिया में जाने से पहले तुम्हें शादीशुदा देखना चाहती हूँ। मैं क्या करूं राधा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अकेले कैसे कैसे अपनी माँ को संभालूं। ओहो संग्राम, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम एक बहादुर इंसान हो। अपने पिता के जाने के बाद तुमने ही अपनी माँ को संभाला है और आज तुम इस तरह से। संग्राम प्लीज रो नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ वहाँ पर, तुम चिंता मत करो, मैं आती हूँ। अरे नहीं राधा, तुम कैसे आओगी? इतनी रात गए तुम अपने भैया भाभी को क्या जवाब दोगी? नहीं राधा, तुम घर पर रहो, मैं देखूंगा, मैं सब संभाल लूंगा। देखो संग्राम, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। हॉस्पिटल से मेरा घर बस कुछ ही दूरी पर है, मैं चली आऊंगी, तुम चिंता मत करो। मैं बस आ रही हूँ। भैया भाभी को मैं कुछ भी बोल दूंगी, मैं आंटी का ख्याल रख लूंगी, तुम चिंता मत करो। मैं हूं ना, मैं आंटी के साथ रहूंगी, उन्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं बस आ रही हूँ, तुम मुझे अब रोकोगी नहीं। राधा नहीं, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ठीक है संग्राम, तुम आगे वाले गली वाले मोड़ पर आ जाओ, मैं आती हूँ। हे भगवान, अब ये क्या हो गया?
जब भी हम मिलने वाले होते हैं अचानक से कोई मुसीबत कैसे आ जाती है। हे प्रभु, अब बस संग्राम की माँ की रक्षा करना, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, बस इतनी कृपा कर देना, मेरा और संग्राम का रिश्ता अब जुड़कर दोबारा न टूटे। मैं संग्राम की पत्नी बनना चाहती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। बस भगवान हमारे इस रिश्ते को मंजूरी दे देना। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। और हमारे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है पहले से, उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मुझे जल्दी जाना होगा, पता नहीं वहाँ पर क्या हो रहा होगा हॉस्पिटल में। बस संग्राम की माँ ठीक रहे। अब मैं अपने घर में क्या बोलूँगी? वहाँ संग्राम अकेले बहुत परेशान हो रहा है। अकेले आज तक उसके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत कभी नहीं आई थी। जब उसके पिता इस दुनिया से गए तब उसकी माँ थी, और आज तो उसकी माँ के ऊपर ही संकट आ गया है। हे भगवान, उसकी माँ को कुछ ना हो, वरना संग्राम अपनी जिंदगी में अकेला हो जाएगा, बहुत टूट जाएगा वो। मैं जानती हूँ वो अपनी माँ से कितना प्यार करता है। इस स्थिति में मेरा उसके पास होना बहुत जरूरी है। उसे संभालने वाला कोई तो होना चाहिए, उसके पास कोई भी नहीं है। हे भगवान, उसकी माँ की रक्षा करना, आंटी की रक्षा करना, उन्हें कुछ ना हो। मुझे अपने घर में कोई ना कोई बहाना बनाकर यहाँ से निकलना ही होगा।